अब इसका थर्ड फैक्टर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो हमारी डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। ओके, अब जो कंज्यूमर की इनकम को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहले नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जनरली गुड्स जो होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो कहलाते हैं जो क्या होते हैं, चीप गुड्स, इट मीन सस्ते गुड्स होते हैं। तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, अगर हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे आप, डिमांड भी क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे। अगर आपकी इनकम जो है, हम क्या इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। अगर हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। हमारी तनख्वाह बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। अगर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, अब इंफीरियर गुड्स की बात आती है। अगर आपकी इनकम जो है बढ़ रही है इसमें, तो आप क्या करोगे, इंफीरियर गुड्स या सस्ते गुड्स की ओर को भागोगे, नहीं भागोगे ना। तो उसकी डिमांड को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। लेकिन अगर आपकी इनकम क्या हो जाए, इनकम आपकी घट जाए, कम हो जाए, तो आप क्या करोगे, यार कुछ सस्ते में मिल जाता, सेल वेल में कोई ढंग का आइटम मिल जाता तो मैं ले लूँ। तो उस वक्त क्या करते हो आप, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। ओके, क्लियर। अब इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, देखो इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, और इनकम घटी तो डिमांड भी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, अब इसका फोर्थ फैक्टर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मानो कि अगर आपका जो टेस्ट है, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आजकल आप लोग मोमोज बहुत खाते हो, बहुत सबको पसंद आते हैं, तो क्या होता है, मोमोज कितने भी महंगे आपके टेस्ट में है तो आप उसको खरीदते हो, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हो। तो कोई भी चीज़ जब क्या होता है, टेस्ट में आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। अब कुछ टाइम बाद तुम्हें लगता है कि यार मोमोज खाने हानिकारक होते हैं, हम लोगों के लिए अच्छे नहीं है, हार्मफुल है, और क्या नाम बोलते हैं, उसमें मैदा भी होता है, हमें नहीं खानी चाहिए। तो क्या करते हो आप, उसकी डिमांड को क्या करते हो, आप उसके टेस्ट को कम करोगे तो क्या करोगे, डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है। टेस्ट बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, टेस्ट कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गई। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका लास्ट डिटर्मिनेंट्स आता है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन है किसकी, चेंज होने की, प्राइस में, कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है, तो उस समय डिमांड को कैसे इफेक्ट करती हैं गुड्स। तो देखो फ्यूचर ये है आपका, करंट ये है, ठीक है। अब मान लो कि फ्यूचर में आपको पता है कि प्राइस क्या है, हो रहे हैं, महंगे होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, डिमांड को क्या कर दोगे, करंट में, मतलब भविष्य में कोई चीज़ महंगी होने वाली होती है तो क्या करते हो आप, उसको स्टोर कर लेते हो ना, पहले लेके रख लेते हो, तो क्या कर देते हो, उसकी डिमांड को आप क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। और अगर आपको पता चले कि यार फ्यूचर में कोई चीज़ सस्ती होने वाली है या कोई चीज़ गिरने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, प्राइस उसके डिक्रीज होने वाले हैं, तो क्या करोगे, करंट में अभी आप उसे लेना बंद कर दोगे, कहोगे यार जब बाद में देखूंगा जब ये सस्ता होगा। तो उस वक्त आप क्या करोगे, इसकी डिमांड को भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ओके, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशनशिप हुआ, जब प्राइस बढ़ रहे थे तो डिमांड भी बढ़ी, प्राइस कम हो रहे थे तो डिमांड भी घट गई। तो इन लोगों के बीच, इन गुड्स के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। ओके, क्लियर। ये 5 पॉइंट जो थे वो तो थे आपके इंडिविजुअल डिमांड के लिए, जब अ कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो पॉइंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मार्केट को जो अफेक्ट करते हैं उनमें तो ये 5 पॉइंट ये भी आते ही हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट जो हैं ये भी इनके साथ ऐड होंगे। सबसे पहला साइज एंड पॉपुलेशन। साइज एंड पॉपुलेशन से मीन्स है कि जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, तो डिमांड भी क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। और अगर पॉपुलेशन क्या है आपकी, पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ डिमांड भी कम होती है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसमें सेकंड फैक्टर में हम आते हैं मार्केट डिमांड के, सीजन एंड वेदर। सीजन, अभी विंटर आ रखा है आपका, तो अभी किसका सीजन है, जैकेट,
स्वेटर, आप गर्म कपड़े या वुलन स्वेटर्स ये सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या है सीज़न, जब सीज़न किसी चीज़ का सीज़न आता है, सीज़न आ रहा है मतलब सीज़न बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ रही है। अगर विंटर चले जाएगा तो क्या आप जैकेट स्वेटर और इन सबकी डिमांड क्या करोगे, नहीं करोगे ना। तो सीज़न जब चला जाता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे कि आम का सीज़न आता है, मैंगो का सीज़न आता है, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। और मैंगो का सीज़न जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, फिर कौन खरीदेगा। ठीक, ओके, क्लियर। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है वो हमारी डिमांड जो है उसको काफ़ी इफेक्ट करता है। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का इक्वल में, समान सबको हर तरीके से इक्वल सैलरी मिलती है, तो क्या होगी उस जगह पे, डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। हर कोई अच्छा पहनना चाहता है, हर कोई मतलब इक्वल लेवल में डिमांड करेगा। लेकिन अगर जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल तरीके से हो रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से डिमांड आपकी क्या हो जाती है, गिर जाती है। ओके, क्लियर हुआ। तो आज हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपने। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो ये टोटल आपके 5 + 3 पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट्स आपको लिख के आना है। ओके, क्लियर, ओके, बाय।